हेलो और माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको हर हाल में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को आज के क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और ये आप लोग के लिए टेस्ट एग्जाम है। इस 30 में से अगर आप लोग 20 का आंसर सही दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी थोड़ी बहुत हुई है। अगर आप लोग 20 से कम देते हैं तो बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो 100% ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टेस्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन बाद में देखेंगे वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सब कोई साथ में जुड़ सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा हम लोग को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? डेफिनेटली सबको पता होगा। हड़प्पा के बारे में आप लोग नाम सुन रखा है। हड़प्पा की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1921 में कब की थी? कब की थी? तो बोले सर 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये जो है सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो सिंधु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हड़प्पा पूछ रखा है तो हड़प्पा हमारा क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल था, इसी की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है तो क्या मारेंगे? रावी मारेंगे? नहीं, आपको सिंधु मारना है अगर आपको हड़प्पा सभ्यता पूछे तब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हड़प्पा पूछ रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन ध्यान से क्या पूछ रखा है। लोथल जो है वो स्थित कहाँ पे है? डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। लोथल के बारे में आप लोग नाम सुन रखा है ना, लोथल। लोथल जो हमारा गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे? ये गुजरात। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे लोथल को बंदरगाह शहर भी कहा जाता है और ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बोले सर भोगवा नदी। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए, जिन्होंने भी ए बता रखे हैं 100% आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फटाफट से आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 पूछ रखा है हम लोग को, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो बोले सर काफी इजी क्वेश्चन हम लोग को पता है, बताइए क्या आंसर होगा? अशोक हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल 100% सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है। देखो कह रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। सोचिए क्या होगा? अशोक होगा, समुद्रगुप्त होगा, अकबर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा? बिल्कुल आप लोग पता होना चाहिए। बोलो सर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, महाभारत किसने लिखा? जल्दी से आंसर कीजिए। महाभारत जो है वो किसने लिखा था? फटाफट से आंसर कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन होगा। महाभारत में पूछ रखा है तो सबको पता होगा ना। महाभारत जो है ये संस्कृत जो है भाषा में लिखी गई ग्रंथ है, जिसके लेखक की बात करेंगे तो बोलो सर वेद व्यास है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेद व्यास। इसमें जो है कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। जो 18 दिनों तक युद्ध चली थी, महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक चली थी। कौरव और पांडवों के बीच यह युद्ध हुई थी, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। कौरवों की संख्या 100 थी जबकि पांडवों की संख्या 5 थी। ठीक है, इसी युद्ध का वर्णन है महाभारत में और इसके लेखक बोलेंगे सर वेद व्यास, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछ रखा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रखा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछ रखा है, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा? चलिए, तो मुझसे अर्थशास्त्र के लेखक जो कैटिली होगा, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं या फिर चाणक्य कहते हैं, जो भी कह ले आप, लेकिन जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखेंगे, आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि चाणक्य के ग्रंथ का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। या फिर विष्णुगुप्त के मतलब किस पुस्तक को लिखा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। या फिर अर्थशास्त्र के लेखक क्या हो जाएगा? चाणक्य के समय विष्णुगुप्त पूछ सकता है, कैटिल्य पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? जल्दी से आंसर कीजिए। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए। बोलेंगे सर क्या आंसर हो जाएगा? पता नहीं है आप लोगों को? ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में? कनिष्क के काल में। उस टाइम पे जो है चलिए कनिष्क का राजरोहन हुआ था 78 ईस्वी में लगभग। ठीक है, उसी टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो सर कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर में। याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 8 देखो क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थ की रचना किसने की थी? बताइए फटाफट से, प्रयाग प्रस्थ की रचना किसने की थी? डेफिनेशन को पता होगा, क्या होगा? बाणभट्ट होगा, कालिदास होगा, हरिसेन होगा या फिर तुलसीदास? तो बोलेंगे
बोलेंगे सर हरिसेन मारेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, हरिसेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फटाफट से क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बोले सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 को हुई थी। कब हुई थी, 1336 को हुई थी। और इसकी स्थापना जो की थी वो हरियर और बुक्का ने की थी। दो भाई थे मिलकर के, हरियर एवं बुक्का, ये दो भाई मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों जो है बात करें तो ये दोनों जो है संगम वंश से थे। कौन से वंश से थे, तो बोलेंगे सर ये संगम वंश से थे। कौन से वंश से, संगम वंश से। बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक है ये। ठीक है, सबसे महानतम शासक की दर्जा जो दी गई है वो कृष्णदेव राय को। ये बात करें तो ये तुलु वंश से थे। कौन से वंश थे, तुलु वंश से, याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या पूछ रखा है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो क्या था, बताइए फटाफट से। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था, क्या जोड़ा था। महावीर जो है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, इसके बाद आया महावीर, तो वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्ननगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। सर बहुत इजी क्वेश्चन, हम लोग को पता है, पढ़ रखा है ना आप लोग ने। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानगर पूछे, अत्तानगर पूछे, भवन पूछे, मूर्ति पूछे, जो भी पूछे आप लोग को मार देना है मोहनजोदड़ो। क्या बोलेंगे सर, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, देखो क्या क्वेश्चन करा है। पुराणों की संख्या कितनी है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है बताना आप लोग को, बोले सर 18 है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, क्या हो जाएगा 18, याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या पूछ रखा है कि इब्न बतूता ने किस देश का निवासी था, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन 13 का क्या आंसर होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर इब्न बतूता जो हो जाएगा वो मोरक्को का निवासी था। किस देश का, मोरक्को का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था, बताइए फटाफट से। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, बोले सर शुरू की बात पूछी जा रही है, शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो पूरा किया था तो सर इल्तुतमिश पूरा किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, फटाफट से देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन पूछ रखा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, पढ़ा रखा आप लोग भक्ति आंदोलन, बोले सर गुरु नानक ने किया था, नहीं नानक नहीं, चैतन्य नहीं, तो फिर रामानंद। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताइए। कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, बिल्कुल आप लोग पढ़ रखा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इससे पहले आपको बता दें, जो भी आप लोग कोर्स में एडमिशन नहीं हुए, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। ये क्रैश कोर्स है, मात्र 25 दिन का, मात्र 50 रुपये में एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी की जा रही है। ठीक है, एंड ये जो है कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। सिर्फ ये मार्क पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए 8210775306 ये नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप लोग को कॉल या मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, या फिर बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, याद रहेगा बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन, या फिर इसमें कॉल करके आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 25 दिन का कोर्स है। ठीक है, यानी कोर्स तो आपका एग्जाम तक रहेगा, लेकिन आप 25 दिन में पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का लगेगा। चलिए, अगर आप लोग पांचों सब्जेक्ट एक साथ में मिलते हैं तो और भी 50 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कैप्टन हॉकिंग की बात करते हैं, जहांगीर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, दीन इलाही जो संबंधित था वो किससे था, दीन इलाही मैंने पूछ रखा है, तो दीन इलाही सबको पता है, दीन इलाही हमारा क्या हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 देखो पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था, तो सर स्थापत्य तो शाहजहां हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, शाहजहां। ठीक है, क्योंकि स्थापत्य पूछा, 100 से शाहजहां और 100 से स्थापत्य कला, है ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए फटाफट से। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बोले सर अंतिम मुगल शासक पूछ रखा, तो बोले सर बहादुर शाह जफर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, जल्दी से आंसर कीजिए। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, फटाफट से आंसर कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सर तलवंडी में, तो बोले सर गुरु नानक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन
सी हो जाएगा ना जी, ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का आंख बंद के आंसर मानना है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए जी, और 10 क्वेश्चन है। चलो पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग कवर करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रखा है। देखो क्वेश्चन करा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का संरक्षक बताओ फटाफट से, क्या होगा? बैराम खां, अब्दुल हमीद, या अब्दुल रहीम, या मुनीम खां, या फैजी, बताओ। तो बैराम खां हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, आईने अकबरी किसने लिखी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, आईने अकबरी जो है किसने लिखी थी। तो बोलेंगे सर अबुल फजल ने लिखी थी, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। किसने लिखी थी? अबुल फजल। आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी को 5 भागों में व्यक्त किया गया, याद रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन 23 पूछ रखा हम लोग को, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है किसने किया था। सर्वप्रथम पूछ रखा है, किस मुगल सम्राट ने किया था। सबको पता है, तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम अकबर ने किया था। नहीं पता, याद रख लेंगे आप लोग। काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया था प्रतिबंध, रोक? जहांगीर ने, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अभी तक तो तंबाकू चल ही रहा है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पे बिताया था। अंतिम भाग पूछ रखा है औरंगजेब का। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा फटाफट से, सभी का आंसर चाहिए। चलो क्या होगा? बोलो सर दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग का, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था यहाँ पे, लेकिन किसके बीच नहीं पूछ रखा है, किस वर्ष हुआ था। तो सबको पता होना चाहिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। लेकिन ये हुआ था 1526 को। कब हुआ था जी? 1526, ऑप्शन बी, जिसमें से बाबर की विजय भी थी और मुगल वंश का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग में स्थापना जो है किस वर्ष हुई। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ लेना चाहिए था इसको। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वैसे मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 को हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन 6। ठीक है, इसी में पूछा है आपको बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताओ फटाफट से। ईस्ट इंडिया कंपनी, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1600 ईस्वी। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो बोले सर 1920 में तो हुआ था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन हमारा सी, सॉरी सविनय नहीं होगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 को हुआ था। कब हुआ था जी? 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ठीक है, और हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 को, याद रहेगा। और असहयोग आंदोलन 1920 को। ठीक है, तो 1920 पूछ रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांडी किस राज्य में है, सबको पता होना चाहिए। दांडी, दांडी आप लोग सुन रखा है ना, दांडी कहाँ पे है बताओ जी जल्दी से। चलो दांडी बोले सर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको वीडियो का फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 का। और बताओ ईमानदारी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, काफी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बताइए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बोले सर 1932 हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए 1932। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है कितने क्वेश्चन कवर किया है। तो बस क्वेश्चन जो हम लोग जो है 30 किया, लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 30 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से हमने के बहुत सारे एक्स्ट्रा भी बताया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है। 100% ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपकी तैयारी यहाँ से काफी अच्छी हो गई हो। 30 क्वेश्चन में आप लोग को 100% में कह रहा हूँ, 30 को 30 हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। बाकी जो कोर्स में अगर एडमिशन नहीं किए हैं, फटाफट से एडमिशन कर लीजिए, काफी डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को कोर्स में। ठीक है, मात्र जो आपको कोर्स जो है 250 में जो आपको आर्ट्स के और सब्जेक्ट मिल जा रहा है, उसके लिए